सर संदीप सिंह सर से मेरा अभी एक्चुअली उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे गेम किया है तो नो डाउट उनकी मूवी भी देखी है, मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी। जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता। मैंने कहा जांच तो होनी चाहिए, कोई भी हो। मुख्यमंत्री को तुरंत जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नए साल का पहला दिन वैसे तो लोगों के लिए खुशियां मनाने और नाचने गाने का होता है, मगर ये दिन हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के लिए जिंदगी का शायद सबसे बुरा दिन साबित होने वाला है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले खेल विभाग में तैनात एक महिला जूनियर कोच ने हरियाणा सरकार के खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाकर सबको चौंका दिया था। और अब इस मामले में साल 2013 के पहले ही दिन चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में संदीप सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें संदीप सिंह पर कई धाराएं लगाई गई हैं। महिला का आरोप है कि संदीप सिंह ने उसे अपनी कोठी पर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की, यहां तक कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए। साल फरवरी से अभी तक काफ़ी हैरेसमेंट का मामला था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट संदीप सिंह के। तो काफ़ी बारी ने मना किया, प्यार से चीज़ें मना की, बट उनकी वो हरकतें लगातार चल रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो एक होता है ना कि इंसान कब तक चुप रहेगा, है ना। आप जितना अवॉइड करोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे हर हिसाब से ऑफिशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से उन्होंने मुझे हैरास किया है। तो एक एंड होता है हर चीज़ का, जो मेरा हो चुका था। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, जिन्होंने इन आरोपों के चलते अपना मंत्रालय सीएम को सौंप दिया है, उन पर जिन 5 धाराओं 342, 354, 354 ए, 354 बी और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है, आखिर उसका क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 342 की। तो इसमें तो ये तब लगाई जाती है जब कोई इंसान किसी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है। धारा 354 ए यौन पीड़न के मामले में लगाई जाती है। 354 बी किसी स्त्री की लज्जा भंग करने पर लगाई जाती है, जबकि धारा 506 तब जोड़ी जाती है जब कोई आपराधिक धमकी देने का अपराध करता है। इस मामले में संदीप सिंह ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है। बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता, उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीज़ें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है तो इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को ख़राब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी
और अपने हलके को भी और अपने एरिया को कैसे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरी इस चीज़ को किसी को हजम नहीं हुई, और जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी जो है, अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई मुझे स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी मिले और ये कहे कि मंत्री जी मुझे हेल्प चाहिए, ग्राउंड के अंदर बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं करने देते, भागने नहीं देते हैं, तो उस चीज़ को अगर आप रुकवाते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, कि ये आपको शायद पता भी होगा कि एक मीडिया में बाइट भी चली थी और मैंने कहा भी था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने दी जाए। तो उस समय ये जो जूनियर कोच अभी हैं उस समय खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये स्टेडियम के अंदर कैसे है। बाद में उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, अपॉइंटमेंट दी, मिले। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनका नेशनल गेम्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स को मैंने डायरेक्शन दी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनी जाए, और हमारे यहाँ से विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन ज़रूर लिखी जाए या कुछ कन्वे किया जाए एथलेटिक्स फेडरेशन को, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को या IOA को, कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो पता कर लीजिए कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं। वो होने के बाद इनकी जॉब भी लगी। हमारे यहाँ क्या है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत बहुत से खिलाड़ी ज्वाइन किया है, और हम जब उनको फर्स्ट पोस्टिंग का स्टेशन देते हैं, और वो स्टेशन हम उस प्रकार दे रहे थे पहले कि जहाँ जहाँ पर जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जो कोच जिस गेम की कमी है उस प्रकार हम दे रहे थे। लेकिन बहुत से खिलाड़ियों का ये कहना था कि हम कॉन्टीन्यूसली खेल रहे हैं, देश की तरफ से खेल रहे हैं, हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, तो हमें जो है होम डिस्ट्रिक्ट दी जाए जिससे कि हम अपनी और अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। उस दौरान इलेक्शंस शुरू हुए और हम ट्रांसफ़र किसी की नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये नई भर्ती आई, ये नया ग्रुप आया 12 कोचिज़ का, उस कोचिज़ के अंदर हमने ये कहा कि हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं जिससे कि किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। बाकी के जो हैं उनको हम रेगुलर में ट्रेनिंग भी दे देंगे, और उनकी जो जहाँ पर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो ज़िला भी दे देंगे। तो ये दिया गया। तो मैडम ने कई जगह पर फ़ोन करके मेरे से मिलने की बात की। उस समय हमारा ये सेशन भी चल रहा था, उससे पहले भी। तो कल सेशन के दौरान मैंने इनको समय दिया, यहाँ पर आए मेरे कैंप ऑफिस में, और उस समय बात हुई। तो मैंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, और वो एप्लीकेशन जो है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ना करके आप ट्रेनिंग पंचकुला के अंदर करना चाहते हैं तो हम आपको अलाउ कर देंगे। उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि ऐसे खिलाड़ी जो भी हैं उनको एक सर्कुलेट मैसेज कर दिया जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कि जो जितने भी, ये कल शाम की बात है, कि जितने भी खिलाड़ी हैं डिस्ट्रिक्टों में खेल रहे हैं, उनकी अगर किसी और स्टेशन पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं और वो ज्वाइनिंग उनकी किसी और डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट है तो वो जाकर कर सकते हैं, और अपनी प्रायोरिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि वो गेम कर रहे हैं और वो कॉन्टीन्यूसली कंट्री को और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उनका लुक आफ्टर करेंगे क्योंकि खिलाड़ियों के लिए मैं हूँ। तो ये बात हुई है, और मुझे लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज़ है कि झज्जर ना कर पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज़ को माहौल बनाया गया। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरानी चीज़ें जो भी इनका पुराना लाइफ है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। और इसकी जांच हम लोग भी करवाएंगे, इसकी जांच पुलिस में भी होनी चाहिए, और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर आपको क्या लगता है क्या मोटिव रहा होगा इसके पीछे? मैं मैडम ये कह के आता हूँ कि आप ये बताइए कि मैं खिलाड़ियों की हेल्प करता हूँ। यहाँ पर सैकड़ों खिलाड़ी मेरे पास आते हैं, कईयों की
कोई ग्रीवेंसेस होती है, किसी की जॉब को लेकर, किसी को कोई पॉलिसी को लेकर, किसी को कैश अवार्ड को लेकर, तो मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन इसमें ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना था, पंचकुला रहना था, और उस चीज़ को वो उन्होंने इस तरीके किया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, इनकी एक एप्लीकेशन आई, मुझे लगता है कि ये 15-20 दिन महीना पहले इन्होंने थ्रू, क्योंकि ये जॉब लग गए थे उस समय, 3 महीने के आसपास को हो गए इनको, तो पंचकुला से इन्होंने हेडक्वार्टर से नीचे से इन्होंने थ्रू DSO ने हेडक्वार्टर होकर मेरे पास एप्लीकेशन है कि बाहर आउट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग करने जाना है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन एज ऑफ मिनिस्टर पेपर वर्क देखना पड़ता है, और किसी भी फेडरेशन का कोई भी चिट्ठी नहीं थी। और जो, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, एक कोर ग्रुप होता है, हर गेम का होता है कि उन कोर ग्रुप को ट्रेनिंग करने के लिए फेडरेशन परमिशन देती है, लेकिन इनका वो लेटर भी नहीं था। और ये एज ऑफ विद पे अभी एलिजिबल नहीं थे, आउट ऑफ इंडिया इनको परमिशन दी जाए, तो उस चीज़ को मैंने डिनाई किया। वो रीज़न ये था कि मेरे लिए सब रूल एक बराबर हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को मैं किसी भी चीज़ में अंधेरे में या किसी भी गलत चीज़ में नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहा कि अगर वो ऐसी एप्लीकेशन दे देंगे फेडरेशन की तरफ से कि इनको ट्रेनिंग करने जाना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने की परमिशन भी दी हुई है। वो कह रही है कि आपने उनसे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया, पहले इंस्टाग्राम एंड देन स्नैपचैट, और वो भी वैनिश मोड में, जहाँ पे मैसेज जो है वो तभी गायब हो जाते हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैसेज उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे से मैसेज पे बात की है, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी क्राइम है कि अगर किसी को किसी का रिप्लाई दे दें। लेकिन सर उनका आरोप तो बड़ा संगीन है। वो तो ये कह रही है कि आपने उनको बुलाया, आपने उनको कहा कि आपको अगर जब वो डिपार्टमेंट में ठीक नौकरी करनी तो मेरे हिसाब से आप काम कीजिए। जो बात मैं आपको कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आपने सुनी होगी। मैंने सुनी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना, आपके घर से वो इस हालत में निकली। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग सब हरियाणा की टॉप मीडिया, इंडिया हिंदुस्तान की मीडिया यहाँ बैठी है। आप एक बार जो हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे कोच हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं पंचकुला के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, उनके व्यूज़ जरूर लें। रिसेंटली कुछ महीने पहले जब ये कोच नहीं थी, डिप्टी डायरेक्टर हमारी, वो भी OSP पे भर्ती हुए हैं, कविता हैं, वो उस समय पंचकुला अम्बाला के रेंज में थी। आजकल वो बेंगलोर NIS करने गई हुई हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने रिटर्न में इसकी अगेंस्ट कंप्लेंट दी हुई है डायरेक्ट। उधर जब से संदीप सिंह पर ये आरोप लगे हैं, तभी से चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर कांग्रेस हो, सभी लगातार संदीप सिंह का इस्तीफा मांगकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सही भी है कि संदीप सिंह के खेल मंत्रालय में रहते हुए जांच निष्पक्ष आखिर कैसे हो सकती है। मैंने कहा जांच तो होनी चाहिए, कोई भी हो जांच तो होनी चाहिए, लेकिन मेरे को ये कहा गया, सिंह जी का टेलीफोन आया था कि वो जो पीड़ित है वो मेरे को मिलके बताएगी, तो मैं उसके आगे कदम। तो सर क्या आपको नहीं लगता है ऐसे में उनको इस्तीफा दे करके फिर जांच में शामिल? देखिए, मैं जब तक जांच की बात, मेरी बात ना हो जाए उनसे भी क्या मामला है, जब तक मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है, गंभीर मामला है, तो कुदरती बात है, जांच मंत्री के रहते होते जांच फेयर नहीं हो सकती। कि कैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है एक एथलीट को टॉर्चर करता है, कैसे अपने घर पे बुला करके उससे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जो बात इसने आपके सामने रखी है, मुख्यमंत्री को तुरंत जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, और बर्खास्त के साथ साथ इस सारे मामले पे SIT बैठा करके इसकी जांच करनी। बता दें, पीड़िता पंचकुला में कार्यरत हरियाणा एथलेटिक्स कोच है और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अब ऐसे में सरेआम मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाने के बाद हरियाणा सरकार भी बैकफुट पर है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन हो चुका है, मगर कांग्रेस रिटायर्ड जज से जांच की मांग कर रही है। बहरहाल संदीप सिंह ने नैतिकता के आधार पर अपना मंत्रालय
सीएम को सौंप दिया है और उधर पीड़ित महिला कोच भी गृह मंत्री अनिल विज के पास शिकायत लेकर पहुंच चुकी है। देखना होगा कि इस मामले की जांच अब कैसे आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।